मेरा नाम भगवान सिंह मीणा है। मैं राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर में व्याख्याता भूगोल के रूप में कार्यरत हूँ। मेरी सेवा की शुरुआत गोपालपुरा राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रतापगढ़ दरियाबाद, जो कि प्रतापगढ़ जिले का भील बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ से हुई। मैं जब गणित वरिष्ठ अध्यापक के रूप में वहाँ पदस्थापित हुआ था, तो आसपास के जितने भी स्कूल थे, जैसे लोड़ी मांडवी, करसेलिया, बिडाफला, लिम्बाखेड़ा, करसेलिया, आक्याखेड़ा, गोपालपुरा और अन्य आसपास के स्कूल झड़ौली, तो इन स्कूलों में गणित की सभी पद रिक्त थे। तो जब मेरी वहाँ पोस्टिंग हुई तो लोगों ने मेरा साफे के साथ और काफ़ी खुशियाँ मनाते हुए मेरा स्वागत सत्कार किया, और उन्होंने ये विश्वास जाहिर किया मेरे पर कि हमारे यहाँ के गणित का कोई भी अध्यापक काफ़ी समय से जो पद खाली चल रहा था, अब हमें मिला है, हमारे बच्चों का हित होगा। तो मैंने उसी दिन ठान लिया था कि मुझे बच्चों के लिए कुछ करना है। यहाँ के बच्चों की जो मनोस्थिति है वो पढ़ने के प्रति काफ़ी एक्टिव थे, लेकिन उनका लर्निंग लेवल काफ़ी कमज़ोर था, क्योंकि वहाँ पे उन बच्चों को जो प्रॉपर पढ़ाई मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। मैंने वहाँ के स्थानीय लोगों, जनप्रतिनिधियों, सरपंच और अन्य जो प्रधान महोदय हैं, एमएलए साहब हैं, उन सभी से समन्वय स्थापित करके और उनकी मार्गदर्शन प्राप्त करके और उनकी समय समय पर सलाह मशवरा करके मैंने व्यवस्थाएं जुटाई भामाशाहों के सहयोग से। जहाँ पर कोई शिक्षक सेवा लगना पसंद नहीं करता, विद्यालय की काफ़ी जो यूटिलिटी थी, आवश्यकताएं थीं, वो बहुत ही कम थीं, क्योंकि बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय नहीं था। बच्चों के लिए भी जो शौचालय था वह क्षतिग्रस्त अवस्था में पड़ा हुआ था। भवन की चार दीवार थी वो भी क्षतिग्रस्त थी। कक्षों की भी व्यवस्थाएं ठीक नहीं थी, पूरा जीर्ण शीर्ण बना हुआ था। तो उस स्थिति में छोटे बच्चों को बैठने के लिए भी मैदान की समस्या और पानी पीने की समस्या है। इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए मैंने सबसे पहले सोचा कि मैं पढ़ाई के साथ साथ में और विद्यालय का भौतिक विकास करूँ। तो जन सहयोग से मैंने भवन की मरम्मत भी करवाई, पीने के पानी के लिए बच्चों के लिए बोर करवाया, और पनघट योजना के तहत मैंने पूरे विद्यालय के अंदर सरपंच साहब के सहयोग से मिलकर के और पूरे विद्यालय में जो है आरसीसी खरंजा करवाया, जिससे बच्चों को भी राहत मिली। और बैठने के लिए बच्चों के लिए टीन शेड के माध्यम से भामाशाहों से कार्य करवाया। बच्चों को समय समय पर, जब मेरी पहली नियुक्ति हुई तो मैंने उसी दिन सोच लिया था कि मुझे इन गरीब बच्चों के लिए जो मतलब शिक्षा से पिछड़े हुए हैं, उन बच्चों के लिए मैं अपनी पहली जो तनख्वाह है वो बच्चों के लिए दूंगा, और मैंने दी। मैं बच्चों को 60 बच्चों को अपने खर्च पर शिक्षण सामग्री दिलाई, शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ा। गांव के लोगों में ही नहीं, आसपास के जितने भी गांव थे उन सभी में इस बात की बहुत प्रशंसा हुई कि एक सर इस तरीके से कार्य कर रहे हैं, और इस सराहना की वजह से ही मुझे ब्लॉक स्तर पर उसी साल सम्मानित किया गया। सभी का सहयोग की बदौलत और अभिभावकों की प्रेरणा और जागरूकता और सजगता के कारण मुझे 100% परीक्षा परिणाम प्राप्त करने में कोई समस्या नहीं। लगातार कई वर्षों तक मेरा जो परिणाम है शैक्षिक उन्नयन के रूप में मैं ये कार्य करता रहा हूँ। शहीद नाना भाई खांड शिक्षक गौरव पुरस्कार से मुझे नॉमिनेट किया गया। उसके बाद में 30 अगस्त 2017 को मैं राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर में आया। यहाँ पर भी मैंने मतलब विद्यालय भवन की जो पोजीशन थी, पूरी दीवार क्षतिग्रस्त थी, बालिकाएं पलायन कर जाती थीं दीवार को फांद करके, तो उस दीवार को सही करवाया। कई इस तरीके के टैंक बने हुए थे विद्यालय में पानी स्टोरेज के, जो जिसमें कि कई जानवर वगैरह गिर जाते थे, उन टैंक्स वगैरह को मैंने मतलब सही करवाया। विद्यालय विकास प्रबंधन समिति के माध्यम से और भामाशाहों के सहयोग से मिल करके हम लोगों ने सरस्वती माता का जो मंदिर है वो बनवाया। बच्चियों के लिए अलग अलग जो कमरे थे उनमें किसी की चीरी टूटी हुई थी, मतलब छत की जो पट्टियाँ जो होती हैं पत्थर की वो टूटी हुई थी, तो उनको देखा कहीं कोई बड़ा हादसा ना हो जाए, उनको बदलवाया। शौचालय 20 शौचालयों का निर्माण करवाया रेलवे के सहयोग से मिल करके, और बच्चियों के लिए सैनिटरी नैपकिन जो मशीनें, पार्क का डेवलपमेंट है, स्कूल में ICT लैब का संचालन है, शाला दर्पण कार्य प्रभारी के रूप में मैंने कार्य किया। तो निश्चित रूप से कई ऐसी जो आवश्यकताएं थीं जो विद्यालय में होनी चाहिए थी, वो मैंने पूरा करने में पूरा अपना तन मन धन से सहयोग किया, और लोगों को भामाशाहों को प्रेरित किया। नामांकन अभियान, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मैंने निःशुल्क कैंपेन चलाया, जिसमें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे बालिकाओं को विशेष रूप से बल मिला, और कई बच्चे आज आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े हैं। आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए मैंने जो बढ़ावा दिया है
उसकी काफ़ी सराहना हुई और जिला स्तर पर माननीय जिला कलेक्टर महोदय श्रीमान राकेश कुमार जायसवाल जी द्वारा मुझे सम्मानित किया गया, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी महोदय द्वारा सम्मानित किया गया। कई बार मेरे कार्य की मुझे अप्रिशिएट किया गया। तो निश्चित रूप से हमारे शिक्षकों के साथ समन्वय स्थापित करके नामांकन बढ़ोतरी के साथ विद्यालय की भौतिक संसाधनों के विकास और शिक्षण कार्य परिणाम मतलब बच्चों का जो नामांकन है 1200 से ऊपर रहता है। हर क्लास में बच्चों की जो संख्या है तकरीबन 150 तक रहती है, लेकिन इसके बाद भी जो परिणाम हैं गुणात्मक शिक्षा है बच्चों के मतलब जो परिणाम हैं डिक्टेशन जो है विशेष योग्यता हासिल करने वाले जो बच्चे हैं काफ़ी अच्छे रहते हैं। मैंने प्राइवेट विद्यालयों से जो बच्चे हैं उनको सरकारी विद्यालयों के प्रति आकर्षित करने के लिए सरकार की जो कल्याणकारी योजना है बेहतर तरीके से प्रसारित करके अहम भूमिका निभाई। तुलसी जादौन हैं, मीना कुमारी है, पल्लवी है, मोहिनी शर्मा हैं। इन बच्चियों की काफ़ी अच्छे मार्क्स आए। कई बच्चियों के 100 में से 100 मार्क्स आए, 96, 98। इस तरीके से गुणात्मक शिक्षा में वृद्धि हुई। आज हमारा जो विद्यालय है वो काफ़ी उन्नत अवस्था में है, भौतिक संसाधनों का पूर्ण रूप से विकास हुआ है। मैं इस मिशन से जुड़ करके आगे भी इसी प्रेरणा और सहयोगिता करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। My name is Tulsi Jadhavan. Currently, I am in class 12th at Government Girls School in Dholpur, Rajasthan. A right decision can change life completely. This will also happen with me when I was in class 9th studying in private school. At that time, in our district, our government teacher run a program called Namakan Vriddhi, in which they move home to motivate children take admission in government school. Told them about facilities present in government school rather than a private school to pursue their higher studies and further career. Under this program, I meet a person who is gem in the field of teaching. His name is Mr. Bhagwan Singh Minas. He is very polite and helpful by nature. Towards everyone who need him, he will always help him. He is not only help human beings, he also help plants. Mr. Bhagwan Singh Meena also run extra classes for students who are weak in subjects. He also help and guide them to select their best career in field. Time to time, he also organize different activities, function to motivate students to carry their studies. He also makes sure each student make interest in study throughout their journey. He is not only teacher; he is inspirational person in my life. I will thank him to guide me and help support me, help me to take good decision in my life and career. ये विद्यालय का गार्गी परिसर है और ये हाल ही में विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति के सहयोग से मिलकर के विद्यालय में विकास कार्य किए गए हैं, जिसमें बालिकाओं के लिए पृथक रूप से बालिका सुविधाओं को डेवलप किया गया है। इसके अंतर्गत रेलवे प्रशासन द्वारा मिलकर के और व्यवस्था की गई है, जिसमें ये अलग अलग बालिकाओं के लिए शौचालय बनाए गए हैं। ये कुल मिलाकर के 20 हैं, 20
शौचालय बनाए गए हैं और ये इंसीनेटर मशीन इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन के सहयोग से एनपी कॉन लिमिटेड द्वारा IFCI सोशल फाउंडेशन के द्वारा इसमें लगवाई गई, प्रेरित किया गया, जिसका लाभ बच्चियों को मिल रहा है, जिसमें निःशुल्क बच्चियों को सैनिटरी नैपकिन की सुविधाएं मिलती हैं। ये स्नानागार है। बच्चियों के लिए मूलभूत सुविधाओं के अलावा विद्यालय में ये काफ़ी बड़ा परिसर है जिसमें खेल की सुविधाएं बच्चियों को दी जाती हैं। ये आप देख पा रहे हैं दूसरा जो परिसर है, हमारे विद्यालय में कुल मिलाकर के 7 परिसर हैं। इन 7 परिसरों में ये खेल मैदान हैं, ये स्टोर प्रयोगशाला, रसायन विज्ञान प्रयोगशाला, जीव विज्ञान प्रयोगशाला और ये जो परिसर है जिसको पूरी तरीके से पूर्व में यह काफ़ी खंडर अवस्था में था, लेकिन धीरे धीरे इसको पूरी तरह दुरुस्त किया गया, रंग रोगन करवाया गया। ये जीजाबाई परिसर है। वृक्षारोपण कार्य को काफ़ी प्राथमिकता दी गई। हर लोगों ने परिपाटी बना रखी है कि हर स्टाफ के जन्मदिन के अवसर पर वृक्षारोपण किया जाता है। पूरे विद्यालय में काफ़ी अच्छा वृक्षारोपण और वृक्ष को बचाने के लिए ये जो व्यवस्थाएं की गई हैं। अभी हाल ही में ये पार्क डेवलप किया है। ये भूगोल प्रयोगशाला है। बच्चियां यहाँ से पलायन कर जाती थीं। इसको चारदीवारी को ऊंचा करवाया गया है चारों ओर से। ये भूगोल प्रयोगशाला, ये पार्क है जिसको डेवलप किया गया है, जहाँ पर बच्चियाँ बैठ करके और अध्यापन कार्य कर सकती हैं, अपना अध्ययन कर सकती हैं। इसको अभी डेवलप किया गया है। पूरे विद्यालय को बहुत ही अच्छी तरीके से कलरफुल बनाया गया है। भौतिक संसाधनों का विकास किया गया है और पूरे विद्यालय में जैसा कि आप देख पा रहे हैं CCTV कैमरे की व्यवस्था की गई है। ये जो आप देख पा रहे हैं इसमें परीक्षा कक्ष और ICT लैब जो है, ICT लैब कार्यालय SDMC और SDMC कक्ष, ये जो व्यवस्थाएं बच्चों को दी जाती हैं। ये वृक्षारोपण कार्य बालक और बालिकाओं के लिए, बालकों के लिए, स्टाफ के लिए अलग से पृथक शौचालय है। आप देख सकते हैं कितना अच्छी तरीके से यहाँ पर वृक्षारोपण कार्य को प्रायोरिटी दी गई है। पूरा विद्यालय विगत 1 साल के अंदर, 1 से 1.5 साल के अंदर इसको SDMC के प्रस्तावों और मिलजुल करके परस्पर शिक्षकों के सहयोग से विभाग द्वारा आदर्श विद्यालय योजना के अंतर्गत इसको पूर्ण रूप से डेवलप किया गया है, जिससे प्राइवेट विद्यालयों से बालिकाएं सरकारी विद्यालय के प्रति आकर्षित हुई हैं। हमारे विद्यालय में बच्चों के लिए गतिविधि आधारित शिक्षण कराया जाता है। सहशिक्षक गतिविधियों के माध्यम से ये शिक्षा दी जाती है। और ये हमारा पुस्तकालय है। पुस्तकालय को भी काफ़ी अच्छे से डेवलप किया गया है। पेड़ हर जगह जगह पे ये देखिए पेड़ लगाए गए हैं। और ये परिसर जो है वो महारानी जीजाबाई परिसर है। हर परिसर को अलग अलग नाम दिए गए हैं।
ये परिसर वो है जिसमें 9 से लेकर के और 11वीं तक की बालिकाएं पढ़ती हैं। ये बच्चियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था के लिए आरओ वाटर है, वाटर कूलर है, भामाशाहों के सहयोग से स्थापित करवाया गया है। पूरे विद्यालय को आकर्षित तरीके से डेवलप किया गया है, चित्रकारी करवाई गई है जिससे बच्चे संतुलित माहौल में और अच्छी तरीके से शिक्षा ग्रहण कर पाएँ। ये भामाशाहों के सहयोग से सरस्वती का मंदिर बनवाया गया है। ये विद्यालय का स्टेज है जहाँ माँ भारती का ये चित्र है, बहुत अच्छी तरीके से डेवलप किया गया है। और ये विद्यालय का मुख्य भवन जो काफ़ी सुसज्जित है, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर का मुख्य भवन है। मैं गंगाराम गुर्जर, अध्यापक राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय पचगांव धौलपुर। मैं आपको बताता हूँ कि जो राजकीय विद्यालय हैं उनमें राज्य सरकार के द्वारा बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही हैं और जिसका बहुत अच्छी प्रकार से प्रसार किया जा रहा है सरकार के माध्यम से। इसी से मोटिवेट होकर के मैं मिला ये राजकीय उच्च बालिका माध्यमिक विद्यालय गर्ल्स धौलपुर में आदरणीय श्रीमान भगवान सिंह मीणा जी व्याख्याता ज्योग्राफी, उनसे मिला। उन्होंने मुझे बहुत अच्छी प्रकार से समझाया विद्यालय के बारे में, मैंने जाना। उन्हीं की प्रेरणा से मैंने अपनी बालिका जो स्नेहा गुर्जर है उसको गर्ल्स धौलपुर में प्रवेश दिलाया 2020 जुलाई। तब से बच्ची मेरी इसी विद्यालय गर्ल्स धौलपुर में पढ़ रही है और वहाँ पर जो व्याख्याता आदरणीय भगवान सिंह मीणा जी हैं उनके द्वारा बच्चों को जो कोचिंग वगैरह जो घर पर अच्छी तरह से मोटिवेट व्हाट्सएप के माध्यम से ऑनलाइन सभी प्रकार से जो बच्चों को समझाया जाता है उससे मैं बहुत प्रेरित होता हूँ। इसी कारण से हमारी जो बच्ची है उसका प्रवेश कराया था मैंने, तो मैं इनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ एवं धन्यवाद प्रस्तुत करता हूँ। मुझे इसी प्रकार से बच्चों की सेवा देते रहें जिससे जो सरकारी विद्यालय हैं उनका नामांकन बढ़े और इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ। धन्यवाद।